इंद्रजीत हैं मेरे सहयोगी, मेरे रिपोर्टर मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, खबर यह है कि अजीत पवार के कार्यक्रम फिर से अचानक रद्द हो गए। कुछ दिन पहले वो अनरीचेबल हो गए थे, बावनकुले दिल्ली आ रहे हैं। वहां चर्चा क्या चल रही है, क्या खबर है इंद्रजीत? जी बिल्कुल, आज उनके पूरे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उनकी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोई मुलाकात हुई थी, और उन्होंने अमित शाह का पूरा कार्यक्रम बताया था कि अमित शाह जब एयरपोर्ट से उतरे थे तो कहां कहां गए थे, और इस बीच वो नागपुर के लिए निकले थे, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बीच में अजित पवार इस तरह के बयान जरूर दे देते हैं जिससे कि अटकलें तेज हो जाती हैं। अगर नागपुर के उनके बयान की बात करें तो कल ही उन्होंने नागपुर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर 16 विधायक बर्खास्त भी हो जाते हैं तभी भी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बनी रहेगी, महाराष्ट्र की सरकार स्थिर रहेगी। जबकि महाविकास आघाड़ी सरकार हमेशा ये कहती रही है कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर नहीं है और जैसे ही विधायकों का फैसला आएगा ये सरकार गिर सकती है। तो कहीं न कहीं इस तरह की अटकलें अजित पवार खुद जन्म देते हैं। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं, सरकार के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं, ईवीएम मुद्दे पर अपना जो पक्ष है, जो बीजेपी का पक्ष है, उसी तरह का अपना पक्ष रख चुके हैं। तो कहीं न कहीं इन सब बातों से एक शंकाएं होती हैं और बीच बीच में नॉट रीचेबल हो जाना, इससे काफी शंकाएं होती हैं और इस तरह के अटकलें लगाई जाती हैं। और जब उन्होंने भोर में शपथ ले ली थी, इस बात के बाद तो आशंकाएं और बढ़ गई और गाये बगाए इस तरह की आवाज उठती रहती है। कुछ दिन पहले इस तरह की आवाज उठी थी कि वो एक दिन से गायब हैं, हालांकि बाद में एक खबर आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहीं न कहीं ये सब जो अटकलें हैं इसको लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कल अजित पवार ने मीडिया से बात की, कल अजित पवार ने यह बयान दिया कि अगर शिवसेना के एमएलए डिस्क्वालीफाई भी हो गए तब भी सरकार महाराष्ट्र की नहीं गिरेगी। इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया? क्योंकि बहुत बड़ा बयान है ये अजित पवार का ये कहना। इसके बारे में कुछ बताया कि कैसे नहीं गिरेगी? जी बिल्कुल उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि इस समय जो माफ कीजिएगा, जो शिवसेना की और बीजेपी की जो सरकार है उसको लगभग 165 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उसमें से उन्होंने कहा कि अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो ये संख्या 149 बचती है, जो कि जो हाफ मार्क से ज्यादा है। और ऐसे में जब 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होंगे, ये संख्या 272 पे आ जाएगी, तो उनको और कम विधायकों की जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं दूसरी साइड हूं। उन्होंने आशंका भी एक तरह से कहा कि लोगों को डाउट्स नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इनके बयान को लेकर और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जैसा कि आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र बैंक स्कैम में जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, उसमें देखा गया कि आरोपी के तौर पे उनका और उनकी जो पत्नी का नाम नहीं था, हालांकि उस कंपनी का नाम था। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस जोड़ के जो राजनीतिक पंडित हैं ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो नजदीकियां हैं अजित पवार की वो बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक अजित पवार की तरफ से या एनसीपी की तरफ से और इंद्रजीत, एक आपका विश्लेषण और चाह रहा हूं मैं, छोटा सा एक विश्लेषण करिएगा। एनसीपी की तरफ से बृजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं बीजेपी के साथ जाकर अजित पवार को क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को जरूरत है इस समय अजित पवार और एनसीपी के कुछ नेताओं की? और क्या एनसीपी की तरफ से अजित पवार को कुछ जरूरत है, फायदा होगा बीजेपी के साथ जाने में? बिल्कुल, अगर बात करें अजित पवार को तो फायदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो सरकार है इसको अभी तक कोई खतरा नहीं दिख रहा है, जैसा कि अजित पवार खुद कह रहे हैं। तो अभी बीजेपी को फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में बिल्कुल एनसीपी की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी को नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ मिलकर वो इतना बड़ा मैजिक मार्क पार कर सकते हैं या महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं या बीएमसी पर कब्जा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसको एक बाहरी सपोर्ट की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा है कि बार बार राज ठाकरे के पास भी दोनों पार्टियां जाती हैं, लेकिन उनको लेने से भी डरती हैं। तो कहीं न कहीं एक जरूर है मन में कि एनसीपी साथ में आ जाए या एनसीपी के कुछ लोग साथ में आ जाएं। और जब से अजित पवार ने भोर में शपथ लिया था तब से ये चर्चाएं और गर्म होने लगी। ओके, बहुत धन्यवाद इंद्रजीत इस जानकारी